या तो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे मोशन एंड टाइम के रिगार्डिंग. ओके. एंड मोशन एंड टाइम में हमने कुछ चीज़ें ऑलरेडी देख ली थी. ओके. तो लेट मी डिस्कस देम वंस अगेन. एंड शॉर्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताती हूँ कि हमने मोशन एंड टाइम के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी. So, in the last session, we discussed about the definition of rest. Okay. फिर हमने मोशन की डेफिनेशन देखी थी. Okay. Then we also saw the examples of rest and motion. Okay. Generally, students जो mistake करते हैं example लिखने में, that we all discussed in the last session. कि अगर आपको rest की definition आए, example आए, तो what you are supposed to write and what is the definition of motion, that too along with that example. Okay. Now, इसके डिस्कस करने के बाद फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट रेस्ट एंड मोशन. के बाद हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ रेस्ट एंड मोशन जो है हाउ दे आर रिलेटिव टर्म्स. ओके. हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि दे आर रिलेटिव टर्म्स. तो ये रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं, ये हमने लास्ट सेशन में, यहाँ तक हमने अपने लास्ट सेशन में समझा था. सो आज के सेशन में हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आज के सेशन में ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स वंस अगेन, because this time we have some new students with us. So आज के सेशन में हम ये कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे. एंड देन इसके बाद जो न्यू चीज़ हमें आज पढ़नी है, दैट इज अबाउट व्हाट, दैट इज अबाउट योर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके. सो आज की क्लास में हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ओके. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज सेशन. तो पहले हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग जो हम ऑलरेडी अपने लास्ट सेशन में कर चुके हैं. एंड व्हाट इज दैट, दैट इज बेसिकली about rest and motion. Okay. Now, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कोई चीज़ रेस्ट पे देखी है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने ऑलरेडी रेस्ट पे देखी होंगी. राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि हम अगर अपने रूम की बात करें, तो हमारे रूम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रेस्ट पे होती हैं. ओके. अगर हम आसपास की तरफ अभी ध्यान दें, तो हमारे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं विच आर एक्चुअली नॉट इन मोशन. ओके. या आप बोल सकते हो जो कि एक्चुअली में मूव नहीं कर रही. तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपका मूव नहीं कर रहा, उसे हम क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपका मूव नहीं कर रहा, उसको कहेंगे कि वो किस पे है आपका, वो है आपका रेस्ट पे. ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि ठीक है, हम अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी किसी रूम में बैठे हो. ओके. एंड आपसे किसी ने बोला ओके ये बताओ कि वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रेस्ट पे हैं, तो आप क्या बोल सकते हो. यू कैन टेल अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं जिस रूम में बैठा हूँ वहाँ पे जो वॉल्स हैं दे आर नॉट मूविंग. वहाँ पे जो टेबल है दैट इज नॉट मूविंग. वहाँ पे जो चेयर है दैट इज नॉट मूविंग. ओके. फिर आपने बोला कि सपोज करो देयर इज अ सीनरी. ओके. सीनरी है अगर उस रूम में, तो दैट इज ऑल्सो नॉट मूविंग. फिर सपोज करो वहाँ पे अगर बेड है, दैट इज ऑल्सो नॉट मूविंग. वहाँ पे अगर सपोज कोई कपबोर्ड है रूम में, तो दैट इज ऑल्सो नॉट मूविंग. तो आप बोलोगे ये जितनी भी चीज़ें हैं, what they are actually doing, they are not moving. ओके. ये सारी की सारी चीज़ें हैं, वो क्या कर रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी they are not moving. वो आपकी जो है वो मोशन में नहीं है. तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आपका मूव नहीं कर रहा, the objects which are actually not in motion, the objects which are actually not changing their position with respect to the surroundings, you will say कि वो सभी ऑब्जेक्ट जो है वो किस पे है, वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट आपके रेस्ट पे है. राइट. व्हाट डिड आई से, आई सेड all those objects which are actually not moving, or you can say all those objects which are
you can say, which are not changing their position with respect to the surroundings as well as with the passage of time. So you will say that all those objects are at rest. Okay, they are not moving. Okay. And if you talk about the examples of the object at rest, you can say that the walls of our room, they are in the state of rest. The table that is kept in our room, that is in the state of rest. The chair that we have kept in our room, that is also in the state of rest. If we have a scenery stuck in our room, that is also at rest. If there is a bed that is not moving, you can say that that is also at rest. And if I say that I have a cupboard in my room and that is not moving, that means that cupboard is also at rest. So from here we can see that all these objects which are written over here, means all these objects which are written over here, they are actually not changing their position with respect to the surroundings and also as with the passage of time. So I will say that all these objects are at rest, they are not in motion. Okay, right? So this is the definition of what? This is the definition of rest. I hope it's clear to each and every. Now, so this was all about what? This was all about rest. Now, let's move on to the next topic. And what is your next topic actually? So, it is your motion. Okay. So, after going through the definition of rest, now we'll be going through the definition of motion. And you can say that it is basically the opposite of your rest. Now, if I recall the definition of rest once again, so what was the definition of rest? What was that? Means an object is said to be at rest if it is not changing its position with respect to the surroundings and also with the passage of time. Okay. Now, अगर इसकी हम यू कैन से एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या बोल सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके कमरे में कोई बेड पड़ा है, आपके कमरे में कोई चेयर है, आपके कमरे में कोई टेबल है, आपके कमरे में कोई कबर्ड है, वॉल्स है, ओके, सीनरी है, वो सब चीज़ें जो है आप बोलोगे वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, तो आप क्या बोलोगे? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, पैसेज ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं खड़ा है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट किसमें है? ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रेस्ट में है। ओके, क्लियर? सो ये था आपका अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट। नाउ if I talk about the definition of motion, तो definition of motion में क्या हो जाएगा? जैसे मैंने आपको बोला exactly जो आपकी definition of rest है exactly उसकी opposite definition हो जाएगी आपकी definition of motion. Okay, क्या हो सकती है? देखिए, मतलब आप ये बोलोगे if I'm talking about motion, so what is basically motion? आप बोलोगे if if any object if any object changes its position, if any object changes, if any object changes its position, if any object changes its position with respect to, with respect to the surroundings, with respect to the surroundings, and also, and also, and also with the passage of time, and also with the passage and also with the passage of time is called what? You will say that object is in motion. Okay, so what is the definition? If any of the object, what if any
of the object is changing what? Is changing its position, okay? And with respect to what? With respect to the surroundings, okay? And also with the what? With the passage of time. मतलब इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है, जो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। देख रहे हो आप यहाँ पे, जो अपने क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है? सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। एंड और किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है? एंड इज ऑल्सो चेंजिंग इट्स पोजिशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे भी अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है एंड सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में भी कर रहा है, तो आप बोलोगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है? वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है। ओके, so this is the definition of what? This is the definition of your motion. Okay, now अब अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो what could be the example of the object in motion? So let me do one thing. First of all, let me rub the definition of this. I hope you have taken a screenshot of this definition. I'll repeat it once again. Any object is said to be in motion if it is changing its motion. मैंने क्या बोला? कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में कब होगा? कोई भी आपका ऑब्जेक्ट मोशन में तब होगा जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा। किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा होगा? अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा होगा। एंड ऑल्सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बोलोगे कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो किस में है? दैट इज इन मोशन। ओके, नाउ अब डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है अबाउट द एग्जाम्पल। ओके, नाउ आपसे साइंस में चाहे एग्जाम्पल पूछा हो या आपसे एग्जाम्पल ना पूछा हो, बट यू आर सपोज टू राइट द एग्जाम्पल। ओके, आपसे एग्जाम्पल पूछा है या आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछा है, दैट डजंट मैटर। ओके, लिखा हो या ना लिखा हो क्वेश्चन में, बट यू आर सपोज टू राइट द डेफिनेशन अलोंग विद द एग्जाम्पल। जब तक आप एग्जाम्पल पेपर में नहीं लिखोगे अलोंग विद द डेफिनेशन, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। सो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू राइट डाउन द एग्जाम्पल। एंड अगर हम यहाँ पे मोशन के एग्जाम्पल की बात करें, सो मोशन की जो एग्जाम्पल है, आप बोल सकते हो व्हाट यू कैन से दैट moving car. If you talk about a moving car, that could be an example of the object in motion. And if you talk about the rest of the example, it could be a moving car, it could be a moving bus, or you can say that it could be a moving bicycle, it could be a moving bicycle, then it could be what else? Example, what else we can write? It could be a moving, you can say a moving bike, or you can say that if you talk about the rest of the example, you can say that a flying aeroplane. A flying aeroplane is also an example of the object in motion. Now, you can have moving car, moving bus, moving bicycle. And what else? We can have a moving train. Okay, if a train is in motion, then you will say that that particular train is in motion. And अगर आप मूविंग की जगह लिख दो स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन, विच इज स्टेशनरी, फिक्स एक पॉइंट पे। अगर आप स्टेशनरी कार, बस, बाइसिकल, बाइक, ट्रेन लिखते हो तो दैट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बट जैसे ही आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, जैसे ही आपने यहाँ पे मूविंग लिख दिया, सो मूविंग कार, मूविंग बस, मूविंग बाइसिकल, मूविंग बाइक, मूविंग ट्रेन, फ्लाइंग एरोप्लेन, ये सब क्या हो गए? ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए किसके? ऑब्जेक्ट इन मोशन के। ओके, सो इज इट क्लियर गर्ल? हमने रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन के बारे में हमने डिटेल में बात यहाँ पे कर ली। ओके, हमने डिटेल में देख लिया कि ये दोनों चीज़ें क्या होती है, रेस्ट क्या होता है
एंड हमारा मोशन क्या होता है. ओके, नाउ अब एक टर्म आती है कि हमारा जो रेस्ट है, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, राइट. ये कैसी टर्म्स हैं हमारी? जो ये है रेस्ट एंड मोशन, हम ये कहते हैं कि both these terms are relative terms, or both these terms are what? Both these terms are relative terms. ये कैसी terms हैं आपकी? ये आपकी relative terms हैं. Now, what is the meaning of this relative? And ये बहुत ही important चीज़ है. Okay? बहुत important है इसलिए बिकॉज ये रेस्ट एंड मोशन, राइट. चैप्टर आपका 9th में और 11th में भी आएगा एंड वहाँ पे सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट ही यहाँ से होता है दैट बोथ दीज टर्म्स आर योर रिलेटिव टर्म्स. इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम, ओके, एक ही टाइम पे जो आपका सेम ऑब्जेक्ट, अगर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, आप बोलोगे सेम टाइम पे जो सेम ऑब्जेक्ट है आपका, ओके, सेम टाइम पे सेम ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे भी हो सकता है. ओके, किस पे हो सकता है? रेस्ट पे भी हो सकता है. एंड एट द सेम टाइम सेम ऑब्जेक्ट आपका मोशन में भी हो सकता है. Okay, so this is the meaning of what? This is the meaning of कि rest and motion जो हैं, why they are called as relative terms. Okay, अब इसका मीनिंग देखिए. मीनिंग ये है कि भाई सेम टाइम पे आपका जो सेम ऑब्जेक्ट है वो किसी के अकॉर्डिंग रेस्ट पे भी हो सकता है, किसी के अकॉर्डिंग मोशन में भी हो सकता है. बट बात यह है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि सेम टाइम पे सेम ऑब्जेक्ट एक पर्सन के अकॉर्डिंग रेस्ट पे है लेकिन दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग वो मोशन में है. सो हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? तो चलो देखते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल एंड ऐसा क्यों हो क्यों रहा है ऐसे, देखते हैं हम यहाँ पे. ओके, नाउ मतलब देखो इसका कि मतलब इसका है क्या. अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से, सपोज मेरे पास एक बस है. ओके, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि आई हैव अ ब्रश, सॉरी, आई हैव अ सॉरी, ओके, लेट मी राइट दिस. मैंने कहा कि सपोज करो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बस है. ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माय बस. अज्यूम कर लो, बस है, लग नहीं रही, लेट्स अज्यूम इट कि मेरे पास एक बस है. ओके, राइट, दिस इज माय बस. ओके, अब देखो क्या हो रहा है. अब इसमें हो ये रहा है कि इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अब बैठे हुए हैं. ओके, मैंने कहा कि दिस इज योर बस. ओके, एंड यहाँ पे विंडोज हैं. व्हाट आर दीज आर सपोज ये विंडोज, ये विंडोज है हमारी बस की. एंड यहाँ पे आप लोग बैठे हो बस के अंदर. ओके, सपोज, या सपोज करो कि आप टू फ्रेंड्स हो, आप टू फ्रेंड्स हो, बस के अंदर कहीं जा रहे हो. ओके, ये आप हो एंड दिस इज योर फ्रेंड. ओके, नाउ ये दिस इज व्हाट, दिस इज योर बस. ओके, एंड ये जो बस है वो क्या कर रही है? ये जो बस है दैट इज मूविंग. बस जो है वो आपके मूव कर रही है इस डायरेक्शन में. ओके, नाउ जब बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इस बस के साथ आप भी मूव कर रहे हो, आपका फ्रेंड भी मूव कर रहा है. एंड आप दोनों जो हो किस पे हो? आप दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग किस पे हो? एक दूसरे के अकॉर्डिंग आप रेस्ट पे हो. ओके, क्योंकि आप भी अपनी सीट पे बैठे हो, आपका फ्रेंड भी अपनी सीट पे बैठा है. जिस स्पीड से बस चल रही है उसी स्पीड से क्या हो रहा है? उसी स्पीड से आप भी चल रहे हो, उसी स्पीड से आपका फ्रेंड भी चल रहा है. सब एक दूसरे के अकॉर्डिंग किस पे हो? दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग किस पे हो? Both of you are at rest with respect to each other. Okay, now अब आया कहानी में
ट्विस्ट। अब ट्विस्ट ये आया कि अब हुआ क्या कि मैं भी खड़ी थी एंड मैंने खड़े होके आप दोनों को बाय बाय किया। ओके, एंड मैं कहाँ पे खड़ी हूँ? मैं खड़ी हूँ बस स्टैंड पे। ओके, अब ये बताओ कि मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो बस है दैट इज मूविंग। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी बस मूव कर रही है, राइट, तो आप भी मूव कर रहे हो, आपका फ्रेंड भी मूव कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब आप और आपका फ्रेंड दोनों किस में हो गए? अब मेरे अकॉर्डिंग आप और आपका फ्रेंड दोनों किस में हो गए? दोनों हो गए मोशन में। ओके, अब देखो, अब आ जाओ आप इस डेफिनेशन पे। इस डेफिनेशन में क्या बोला है कि सेम टाइम पे सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। देखो ध्यान से, सेम टाइम पे मैं देख रही हूँ आप दोनों दोनों दोस्त बैठे हुए हो सेम टाइम पे, सेम ऑब्जेक्ट मीन्स मैंने कहा कि मैं किसको ऑब्जर्व कर रही हूँ? मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, अब यहाँ पे हूँ। सेम टाइम पे आपका फ्रेंड भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है, मैं भी आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ। सेम ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? आप यहाँ बस पे बैठे हो, सेम ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, सेम टाइम पे सेम ऑब्जेक्ट आप अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग किस पे हो? रेस्ट पे। बट आप मेरे अकॉर्डिंग किस पे हो? मोशन पे। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि सेम टाइम पे, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट मतलब कि आप किस पे हो? रेस्ट पे हो अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग, एंड मेरे अकॉर्डिंग किस पे हो? आप मोशन में हो। तो आप बोल सकते हो कि सेम टाइम पे सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो कैसी टर्म्स है आपकी? वो है आपकी रिलेटिव टर्म्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो इस पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से खड़े होके चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हो। ओके, जैसे मैं बाहर से बस स्टैंड से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रही थी, तो मेरे अकॉर्डिंग आप किस पे हो गए? मेरे अकॉर्डिंग आप मोशन में हो गए। अब अगर मैं भी आके बस में बैठ जाऊँ तो मेरे अकॉर्डिंग अब आप किस पे हो जाओगे? मेरे अकॉर्डिंग अब आप रेस्ट पे हो जाओगे। तो आप कहाँ से खड़े होकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो? तो वहाँ से आप बोलते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या रेस्ट पे होगा। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। ओके, फिर इसके बाद हमने देखा कि जो रेस्ट और मोशन है वो हमारे रिलेटिव टर्म्स कैसे। ओके, तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ते। नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि रेस्ट एंड मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेशन तो हमने देख ली, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, एंड हम इसको डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में जब भी आप आओ तो आप अपना पेंसिल, पेपर, पेन, ये सब चीज़ें आप लेके आना, because first of all we'll draw the graph, then we will come to the explanation part. Okay, and obviously जो हमने आज पढ़ा है, just go through it once again, आप इसको पढ़ के आइएगा। If you have any doubt you can ask me in the next session. Okay, till then, bye bye and take care. Happy New Year to all of you once again.